अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ गाइस कि जो है आज जुमे की नमाज़ पढ़कर आया हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदा और मुर्दा में क्या फ़र्क है। ज़िंदा और मुर्दा में क्या फ़र्क है। जो ईमान वाले हैं वो ज़िंदा होते हैं और जिसके पास ईमान नहीं है मुर्दा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है। और कुरान की कौन सी आयत में ये लिखा है? ये आयत है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा आना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। यानी तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब, यानी अबू लहब जो है आँख होते हुए अंधा है, टांग होते हुए लंगड़ा है और जवान होते हुए गूंगा है और ईमान होते हुए बेईमान है और जिंदा होते हुए मुर्दा है। और वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं, जंगे बदर हो चाहे जंगे खैबर हो जंगे ओहद हो, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए वो जिंदा हैं। और जो बेईमान हैं, जो ईमान नहीं लाए, वो जो इस्लाम के दुश्मन निकले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन निकले और उनसे जलने वाले निकले, वो जो है ईमान वाले नहीं हैं, वो जिंदा होते हुए मुर्दा हैं। ये मैं नहीं, ये कुरान कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तस्लीमा, कुरान में जो है एक जगह आयत है या अय्युहल्लज़ीना, उसमें लिखा है कि ऐ मोमिन, ऐ इंसान, आप जो है सच्चों के साथ हो जाइए। आप किसके साथ हो जाइए? सच्चों के साथ। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, आप सच्चों के साथ हो जाइए। या अय्युहल्लज़ीना करके कुरान में आयत है, वो मुझे याद नहीं आ रही अभी, अगले डिस्क्रिप्शन में मैं फिर देख कर बताऊँगा कि उसमें लिखा है ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। तो पता ये चला कि कब्र में जो आराम से लेटे हुए हैं अल्लाह वाले, अल्लाह की राह में जो शहीद हो गए हैं और जो अल्लाह वाले हैं, वो पता चला वो ज़िंदा हैं और सच्चे हैं। देखिए, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं वो भी ज़िंदा हैं, तो पता ये चला कि वो सच्चे भी हैं। ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, तो पता चला वो अल्लाह वाले थे और अल्लाह के वली थे, वो लोग सच्चे हैं। और कुरान की इस आयत से तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा, इस कुरान की इस आयत से पता चलता है कि अबू लहब जिंदा होते हुए मुर्दा है। यानी कि जो ईमान वाले नहीं हैं वो जो है जिंदा होते हुए मुर्दा हैं। तो पता ये चला आज की दुनिया में जिंदा और मुर्दा का फ़र्क हम कहाँ जान पाएंगे? कौन सच्चा है कौन झूठा है कहाँ जान पाएंगे? भाई, अच्छे लोग भी हैं और जो है बुरे लोग भी हैं। अब अच्छे लोग में भी जो है बहुत लोग नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जो है दुनियावी के चक्कर में लगे रहते हैं। जैसे कि सल्तनत के चक्कर में रहते थे। पहले जो है यजीद था, वो जो है सल्तनत के चक्कर में रहता था और जो है उसके साथ भी सहाबी रसूल थे तमाम, हैं वो जो है सब जो है दुनिया बनाने के चक्कर में थे, खजाने और ऐशो आराम के चक्कर में थे। तो पता चला उन्होंने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। जब शहीद कर दिया तो पता ये चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए क़यामत तक और वो मुर्दा हो गए। वो मुर्दा थे भी पहले से, जो ईमान नहीं था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले नहीं थे, हैं नबी को चाहने वाले थे। यजीद जो है तख्त पे बैठ कर कह दिया कि कौन जो है इस्लाम, कौन जो है नबी, ये सब जो है कुरैश वालों की जो है वो ढोंग था माज़ल्ला। ये सब कह करके जो है लोगों को बहकाया और लोग उसके अंदर सहाबी रसूल के लड़के भी जो है उसमें आ गए और वो लोग भी उसकी तरफ से हो गए। लेकिन जो है जब बेईमान की तरफ से हो गए, जानकारी भी नहीं थी, बहुत से लोग जानकार भी थे लेकिन बहुत से लोग लालच के चक्कर में ज़्यादा थे कि भाई पैसा मिलेगा, ओहदा मिलेगा, दुनिया बनेगी। तो आखिरत के चक्कर में जो है दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत ख़राब कर दी।
आखिरत ख़राब कर दी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो है सब शहीद हुए, आखिरत उनकी बन गई, वो जिंदा है और उनको बड़ा मकाम भी मिल गया अल्लाह के यहाँ, जन्नत का सरदार बना दिया गया। और ये जो है यजीद पलीद जो है मुर्दा हो गया, दुनिया में ही लानत होने लगा और आखिरत में तो भाई जहन्नुम की आग में जाएगा ही। तो लिहाजा दोस्तों ये पता ये चला कि जो है ईमान वाले जो होते हैं वो ज़िंदा होते हैं और बेईमान जो होते हैं मुर्दा होते हैं। इसलिए आप अल्लाह वाले कब्र में के पास जा सकते हैं, उनसे मांगिए मत, लेकिन वहाँ पर जाइए, फातिहा पढ़िए और उनके यहाँ जाइए। अल्लाह के वली की कब नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ जाए और तुम अच्छे हो जाओ, तुम्हारे अंदर लालच और दुनियावी ख्याल ख़त्म हो जाए। इसलिए अल्लाह वाले सच्चे हैं तो सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान कह रहा है ना, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चा कहाँ मिलेगा? तो पता चला कि दुनिया में तो भाई सच्चा झूठा सब मिक्स है। भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है? नमाज भी पढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहा है, तो जो है बेईमानी कर रहा है, तो मस्जिद मदरसे का चंदा भी खा रहा है। बहुत से लोग अच्छे भी हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन अच्छा है कौन खराब? तो सच्चों के साथ कैसे हों? तो पता चला जो अल्लाह वाले हैं तो भाई वो तो क्लियर है कि सच्चे हैं, तो हम उनके पास आ जा सकते हैं। इसलिए जो है, और बहुत से लोग तो दुनिया में ही बता गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी माज़अल्लाह मर गए, मिट्टी मिल गए, बात ख़त्म। नहीं, जो वो आते हैं कब्रिस्तान में जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया कि देखिए मूसा अलैहि सलाम आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा मूसा अलैहि सलाम आ जा रहे हैं कब्रिस्तान में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आएंगे जाएंगे और उनको दरूद और सलाम भेजोगे तो फरिश्ते उनका लेकर जाएंगे, आपका दरूद सलाम पहुँचाएँगे। तो ये सब जो है कोई ऐसा गुनाह नहीं है, दरूद सलाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है नबी पर, और ये अल्लाह ताला ने बताया है। और उनकी आल को भी बहुत ज़रूरी है मानना। ये करबला के वाक़ये से पता चल गया कि जो है यजीद दुनिया के चक्कर में आखिरत को ख़राब कर दिया। तो लिहाजा आप भी दुनिया के चक्कर में आखिरत मत ख़राब करिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए और अल्लाह ताला को याद करिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर खूब दरूद और सलाम भेजिए और बहुत ही कदम फूंक कर चलिए। दुनिया बहुत मतलब अंडमनसन बताने वाले लोग हैं, कोई बता रहा है कुछ, कोई बहका रहा है कहीं, कोई बहका रहा है कहीं, लेकिन नहीं, आप कुरान से चलिए, हदीस से चलिए और सही रास्ते पर पढ़ कर समझ कर और सही उलमा से जो है राय मशवरा लेकर चलिए। ऐसा ना हो कि आपका ईमान ख़राब हो जाए। इसलिए मैं जो है अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। वाल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।